चलो सुनो बेटा ध्यान से, चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 10.2 हमारे अच्छे से हो गई थी सबकी, 10.2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब 10.3 देखो। 10.2 में ध्यान से सुनना बेटा प्लीज सही बच्चे। 10.2 में मैंने आपको दो वेक्टर को प्लस करना सिखाया था कि हम कैसे प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट करना सीखेंगे दो वेक्टर का। क्या सीखेंगे? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, है ना। प्लस माइनस तो सीख चुके हैं, दो वेक्टर को प्लस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। अब हम दो वेक्टर को क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, प्रोडक्ट दो वेक्टर का, ये दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा? वो दो टाइप के मल्टीप्लाई होंगे। एक होगा डॉट प्रोडक्ट, एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। 10.3 जो एक्सरसाइज है हमारी वो डॉट प्रोडक्ट की है, और क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.4 में। आगे ना बात, चार ही एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज में हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं 10.3 में, और 10.4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, डॉट लगेगा, डॉट का मतलब बीच में क्या आएगा? डॉट। बी वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा ये। आगे बात समझ में। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसमें क्रॉस लगा होगा। अंतर बस इतना ही है, डॉट में बीच में क्या लगा होगा? डॉट। क्रॉस में बीच में क्या लगा होगा? क्रॉस। ठीक है बेटा, यहाँ तक बोलो, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ गया। करना कैसे है हम बाद में बात करेंगे, करना क्या है ये बात हम बाद में करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं? बोलते कैसे हैं, दिखता कैसे है ना, जान पहचान बना रहे हैं इनसे। तो डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया, डॉट लगा होगा दो वेक्टर के बीच में। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में क्या लगा होगा? क्रॉस का साइन लगा होगा। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में केवल डॉट प्रोडक्ट की। किसकी बात करेंगे बेटा? डॉट प्रोडक्ट। इसकी बात हम करेंगे 10.4 में, यानी कि आगे की क्लासेस में। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाने वाला हूँ बेटा? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, मेन चीज आपको ये सीखनी है कि हम डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर दे रखा है ए, 2i प्लस 3j माइनस 4k। एक वेक्टर आपको दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस 4k। एक वेक्टर दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस 5k। ये दो वेक्टर आपको दे रखे हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब मैं आपसे कह रहा हूँ फाइंड ए डॉट बी। ए डॉट बी निकालना है। देखो वैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में बीच में हम डॉट लगा दो या बीच में मल्टीप्लाई का साइन क्रॉस का साइन लगा दो, एक ही बात होती है ना। लेकिन वेक्टर में इन दोनों के मायने मतलब सब बदल जाता है। डॉट का मतलब अलग है, क्रॉस का मतलब अलग है। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो अब मुझे ए डॉट बी निकालना है। आगे बात समझ। डॉट कैसे निकालेंगे? आई वाले का मल्टीप्लाई आई वाले से, प्लस जे वाले का मल्टीप्लाई जे वाले से, के वाले का मल्टीप्लाई के वाले से। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई, 3 का -2 में, -5 का 4 में, -20, प्लस का 6 माइनस का 6 कट गया। आंसर कितना आ गया बेटा? -20। नहीं आएंगे, मैं बोला हूँ नंबर का नंबर से करना है बस, आई जे का कोई रोल नहीं है। ठीक है। अच्छा एक चीज और समझ लो, जो डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम होता है बेटा इसका? वेक्टर प्रोडक्ट। ये वेक्टर प्रोडक्ट और ये स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट में नंबर नंबर आते हैं बस, इसलिए नंबर नंबर का मल्टीप्लाई किया है। करो फटाफट, यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। करो फटाफट से बेटा।
5 बजे क्यों नहीं आए थे तू आज? क्या चीज़? कुछ नहीं, तू पढ़ पहले, निकाल, बाद में बात करेंगे तेरे से। ठीक है बेटा, डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक है। हाँ जी मुस्कान, बैग उठाओ अब, चलो क्लास में नहीं बैठेंगे बेटा आप। चलो बेटा, डॉट प्रोडक्ट क्लियर है बेटा सबको? अब देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब टॉपिक का नाम लिखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आपको कोई दो वेक्टर्स दे देंगे और बोलेंगे उनके बीच का क्या निकालना है बेटा? आपको एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो पहले तो फॉर्मूला लिखो बेटा। एंगल निकालने का, दो वेक्टर कोई दे रखे हैं और उनके बीच में क्या निकालना है बेटा? आपको एंगल निकालना है। तो एंगल का फॉर्मूला लिखिए, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, फॉर्मूला लिख लो, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। बोलो कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 14 देखेंगे बेटा। मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, एग्जाम्पल 14। फाइंड एंगल निकालना है थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर दे रखे हैं। ए वेक्टर क्या दे रखा है बेटा आपको? आई प्लस जे माइनस के, और बी वेक्टर गिवन है मेरे बेटा आपको आई माइनस जे प्लस के। ए और बी ये दो वेक्टर आपको दे रखे हैं बेटा, है ना? और आपको इनके बीच का क्या निकालना है? एंगल निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर्मूला क्या है? ए डॉट बी। तो पहले डॉट निकालो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। ए डॉट बी निकालेंगे बेटा सबसे पहले। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे बेटा? बोलो। आई वाले नंबर का मल्टीप्लाई आई वाले नंबर में, तो यहाँ पे कितना है? 1, और यहाँ पे कितना है? 1। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1। अब जे वाले नंबर का मल्टीप्लाई जे वाले नंबर में, यहाँ जे के साथ में कितना है? 1। यहाँ पे जे के साथ में कितना है? -1। तो 1 इंटू -1 -1। ऐसे यहाँ पे बताओ, के वाले का के वाले के साथ -1, तो प्लस का -1 कट गया, ये कितना आ गया? -1। अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड निकालो बेटा। ए का मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ऐसे बी का मैग्नीट्यूड निकालो बेटा, √1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 + 1 + 1। देख रहे हैं, √3 आ गया। ये देखो बी का भी कितना आ जाएगा? √3। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा है तक किसी बच्चे को? ए का भी √3 आ गया, बी का भी √3 आ गया। बोलो कोई परेशानी? अब चलो फॉर्मूले में लगा दे। देखो फॉर्मूला ये रहा, cos थीटा, ऊपर बताओ क्या आएगा? ए डॉट बी कितना है? -1 अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड √3, बी का मैग्नीट्यूड √3। तो देखना ऊपर बेटा क्या आएगा? cos थीटा -1 अपॉन में 3 हो जाएगा क्या? बताओ यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? ये cos को उधर ले जाओ, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1/3। दैट्स इट। खत्म करो। होता है लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा ना। वैसे तो कॉस में ही होता है सीधे, ऐसा मान लो। इनवर्स में तो माइनस आएगा तो पाई माइनस करना पड़ता है ना।
साइन का भी आएगा वो, 10.4 में सिखाऊंगा, क्रॉस में आएगा वो। अभी डॉट में रहो, है ना, तो क्रॉस में। हाँ जी बेटा, अब बोलो कोई प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है भाई। सुनो सुनो सुनो, बता रहा हूँ, क्लियर कर दूंगा। डॉट और क्रॉस वेक्टर में होता है। जब वेक्टर लिखे हो, ए का मैग्नीट्यूड नंबर निकलेगा, नंबर में तो मल्टीप्लाई की बात होगी ना। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट अपने आप करें। 10.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें बेटा। टेन पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, इसमें सब गिवन है। तो कोई बात ना, तो कैमरा की टेंशन मत ले। नहीं अब चुपचाप बैठना है तो म्यूट कर दूंगा। अब बोलना मत। अब ठीक है कैमरा? ठीक है सर। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया क्या? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हाँ या ना? हाँ भी गौरव, हो गया? कितना आया फर्स्ट वाला? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते चलो। कोई बात नहीं, मतलब कम से कम बोला तो करो। नहीं हो रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, सिंपल। लेकिन कम से कम बोलो तो सही। देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है विद मैग्नीट्यूड, यानी ए का मैग्नीट्यूड √3, बी का मैग्नीट्यूड 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम? रेस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना दे रखा है? √6। कोई प्रॉब्लम यहां तक? लगाएं फॉर्मूला तो कॉस थीटा, मुस्कान, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी लगाते हैं ऊपर, ए डॉट बी √6 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड √3 और बी का मैग्नीट्यूड 2। अब देखना, ये √6 और √3 दोनों पर रूट है, तो इनको एक रूट में लिख दूं, है ना। और ये वाला 2 तो अलग है, ये रूट के बाहर, तो 3 2 जा 6, तो ऊपर क्या आ जाएगा? √2 और नीचे क्या आ जाएगा? 2, तो √2 से कट जाएगा नीचे √2, तो कॉस थीटा 1/√2। ठीक है यहां तक बेटा? अब देखो, कॉस थीटा आपको देखना है क्या 1/√2 कॉस की टेबल में कहीं होता है? तो होती है वैल्यू cos π/4 की। किसकी वैल्यू होती है बेटा? cos π/4। cos π/4 कितना होता है? 1/√2। cos से cos कट गया और थीटा की वैल्यू क्या आ गई? π/4। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? कर लेंगे सभी। अब चलें आगे। क्या क्या क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के देखो, क्या कराने की नीड है। एग्जाम्पल 14 कराया मैंने, बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप करेंगे, है ना। फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हमने आज की क्लास में क्या सीखा? डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा और दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना सीखा। अब हम सीखेंगे तीसरी चीज, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। यहाँ प्रोजेक्शन लिख दो खाली, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। टॉपिक का नाम लिखो प्रोजेक्शन
ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन आपको निकालना है, ठीक है। प्रोजेक्शन होता क्या है पहले आपको समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो ये कोई लाइन एल थी, कोई लाइन है ये, ठीक है। इस पर किसी पॉइंट से एक वेक्टर बना हुआ है, ये कोई एक वेक्टर है, ठीक है। ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, मान लो बी सी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी, इसकी प्रोजेक्शन। क्या कहलाएगी बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, प्रोजेक्शन, है ना। ये कोई वेक्टर था यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये कहते हैं प्रोजेक्शन। तो अगर आपको किसी वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है, एक तरीके से समझ लो परछाई। ऐसा कोई वेक्टर बना हुआ है तो उसकी परछाई नीचे बन रही है ना, तो वो परछाई निकालनी है एक तरीके से। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से परछाई निकालना है। तो एक एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। अगर आपको कोई दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, दो वेक्टर दे रखे हैं बेटा आपको, और आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोजेक्शन, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है किस पर, बी वेक्टर पे। तो आप क्या करेंगे, पहले दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ए डॉट बी अपॉन में किस पे निकालना है बेटा, बी पे निकालना है ना। तो नीचे क्या आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना बेटा। और अगर उल्टा पूछा होता तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पूछा होता तो ऊपर तो ए डॉट बी रहता, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाता, ए का मैग्नीट्यूड। क्लियर है बेटा। चलो देर क्वेश्चन में ये लाइन का भी वेक्टर ही तो हो जाता है, लाइन का भी वेक्टर तो लाइन से भी निकाल सकते हैं ना। एग्जाम्पल करेंगे 16, एग्जाम्पल 16 बेटा, एग्जाम्पल 16, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर ए गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 2k, और एक वेक्टर बी गिवन है, कहाँ से आ रही है भाई, अभी देखता हूँ, करो पहले। i प्लस 2j प्लस k, ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है बेटा, निकालो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन प्रोजेक्शन ऑफ बी। वो आ जाएंगे यार, तो है। हो गया बेटा, ए डॉट बी निकाल लिया, परी हो गया। चले बेटा आगे, आर्यन ए डॉट बी कितना आया होगा, आपने ए डॉट बी निकाला होगा तो 2 × 1 2, 3 × 2 6, 2 × 1 2, यानी कि 10। बी का मैग्नीट्यूड निकाला होगा आपने √6, बट 10/√6 आंसर। चाहो तो रैशनलाइज कर लेना बस, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। चलूँ आगे, चलो जी देखो क्वेश्चन नंबर पढ़ के देखना, 3 और 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़ के देखो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। आगे वाले को ए मान लो, और जिस पे निकालना है उसको बी मान लो। हो जाएंगे बेटा, छोड़ दूं? अच्छा सुनो, चलो बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। मुझे एक नई चीज़ याद आई थी, कोई क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये तो प्रोजेक्शन निकालने का था, लेकिन उसमें पूछा था फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन बी, है ना। नई चीज़ आई थी एक बार क्वेश्चन, पता नहीं 2-3 साल पहले की बात है, बताऊंगा बाद में बताऊंगा, अभी छोड़ दो उस टॉपिक को। बस बच्चों ने सबने प्रोजेक्शन निकाल के आ गए। उन्होंने पूछा था फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर, है ना, और सब बच्चे क्या निकाल के आए, प्रोजेक्शन, ये जो मैंने कराया है ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं है। प्रोजेक्शन वेक्टर बाद में बताऊंगा आपको, है ना। बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज बताऊँ, इतना तो रहना ही रहना है, खैर बाद में बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आगे बढ़ते हैं, पहले 5 करने से पहले कुछ समझाऊंगा, वो आपको समझना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा,
अगर मैं आपको पूछूं ये वेक्टर है, इसको यूनिट वेक्टर करके दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1, तो कह देंगे हाँ भाई ये कैसा है, यूनिट वेक्टर है। यहाँ तक कोई दिक्कत आई किसी को? अब कोई दो वेक्टर है तो लिखो, नोट डाल के लिखो बेटा, स्पेशल नोट, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, देन ए डॉट बी विल बी जीरो। हाईलाइट कर लेना, बहुत बार यूज होगा बेटा ये। अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, एनी टू वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर हैं, और वो अगर परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए बेटा, जीरो के बराबर होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? कोई भी दो वेक्टर है जीरो के बराबर होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो तीन वेक्टर लिख दिए, नाम ले लूं पहले वेक्टर का, ए नाम लिख दूं, लेट कर लेता हूं। पहला वेक्टर क्या है, 1/7 2i प्लस 3j माइनस 6k, ये तो पहला वेक्टर हो गया, प्लस 6 सॉरी। बी वेक्टर कितना है, 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। वेक्टर सी 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। क्या पूछा है बेटा सबसे पहले, सो दैट दीज थ्री वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर। आपको क्या प्रूफ करना है, ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं। कैसे करेंगे यूनिट वेक्टर, इन तीनों के मैग्नीट्यूड निकाल दें। इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितने बार आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए, निकालो। अब कहेंगे ये 1/7 परेशान कर रहा है क्या बाहर आपको, यहाँ तो अंदर का निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ दिक्कत है तो पहले 1/7 का अंदर मल्टीप्लाई ना कर लो, तो क्या आ जाएगा 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। निकालोगे इसका मैग्नीट्यूड, अब निकालो इसका मैग्नीट्यूड, 36 और 9 45 और 4 49 और नीचे 7 का 49, 1 आ जाएगा। वो भी कर सकते हैं, क्या मतलब ही नहीं बनता, करके देख, हो ही नहीं सकता क्या नहीं है। कर क्यों नहीं रहा तू, क्या करना है फिर इसका, वो बताऊंगा आगे, वो भी बताऊंगा। पहले तीनों के मैग्नीट्यूड निकालो जल्दी से। हो गया, देखो सुनो, तीनों के मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तीनों के मैग्नीट्यूड 1 आ जाएंगे, तो कह देंगे ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है। यहाँ तक कंफर्टेबल हो सभी। अब ये पूछा गया कि आपको ऑल्सो शो दैट, अंकुश, शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपको ये भी प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब है तीन वेक्टर है, ये तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। ए किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, बी के, बी किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, और सी किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ये सारे वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये पूछा गया, प्रूफ करने को बोला गया है कि दिखाओ कि ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं। तो आप पहले ए का बी से परपेंडिकुलर करो, ए डॉट बी निकालो। दो वेक्टर को परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, तो पहले ए डॉट बी निकालो, बी डॉट सी निकालो,
और सी डॉट ए निकालो, तीनों निकालो बेटा, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, तीनों निकालो बेटा। अरे कर भी रहा है तू, ऐसे लिख दे रहा है। याचना हो रहा है। नहीं उधर चला गया, मैं से ऐसे अपना नेट खत्म हो गया। मेरा नेट खत्म हो गया, वीडियो भेज देना। आजकल 1-1.5 GB तो पता ही नहीं लगता नेट कहाँ चला जाएगा। पहले 1-1.5 GB महीने में मिलता था, अब तो फिर से महंगा हो गया। अरे जब बीच में तो इतना सस्ता हो गया था। अभी 5G एक्टिव चल कर रहा है, नहीं चल रहा है। नहीं एक्टिव हमारे पे तो वाईफाई लगा हुआ है, वो उतना ही बहुत तेज चलता है। 5G के बिना ही बहुत तेज चलता है वो तो 5G मोबाइल में तो, अगर मोबाइल का तुम चलाओगे 5G तो 1 GB कितनी देर चलेगा? बहुत कम, 83 देर में खत्म हो जाएगा। फायदा क्या है? मुश्किल से 3-4 घंटे। 2-4 वीडियो देख लो तो उसी में उड़ जाएगा। 2-4 वीडियो देख लिए तो कोई से भी क्लास का ही देख लो। चलो बेटा हो गया ये, चलूँ आगे? चलो बेटा प्लीज। अच्छा सुनो, अब मैं कुछ और बता रहा हूँ आगे आपको। जैसे ए डॉट बी, ध्यान से सुनना बेटा, ए डॉट बी आपने निकाला, किसी भी दो वेक्टर के बीच में आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला ए डॉट बी, यहाँ आपने निकाला बी डॉट ए, दोनों हमेशा क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। ए डॉट बी किसके इक्वल होगा? बी डॉट ए। ये भी नोट करके लिख लो, ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के इक्वल ही पाएगा, है ना? तो कहीं बी डॉट ए लिखा हो या ए डॉट बी लिखा हो, एक ही बात है। अब अगर कहीं पे दो सेम वेक्टर के बीच में डॉट लगाओ, ए डॉट ए, दो वेक्टर सेम है इस बार, उनके बीच में डॉट किया जाए तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर आएगा। ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं बेटा हम? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। स्टार लगा लो इन दोनों कंडीशंस पे। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, ठीक है? अगर बी डॉट बी हो तो मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, सिंपल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, अब वो बोलता ही रहेगा तो तू सुना ही मतलब। ऐसी बात है, ऐसी बात है सुननी नहीं है, समझ गया? जिसमें कमेंट करना हो, मुझे कुछ समझ में नहीं है लेकिन मैं सुनू ही क्यों? मैं तो ये देख रहा हूँ, मतलब वो बोले यार लगातार। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आपको ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्वेश्चन पढ़ा, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। इफ कंडीशन दे रखी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी किसके इक्वल है बेटा? 8 के इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड एक चीज और भी गिवन है, वेक्टर ए इक्वल टू 8 वेक्टर बी, ठीक है ना बेटा? ये दो चीज गिवन है और आपको ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है बेटा? यहां तक बोलो, कोई प्रॉब्लम? अब सुनो, इन दोनों के बीच में आपस में मल्टीप्लाई कर लूं मैं, और देखो इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा तो उसको डॉट डॉट का ही काम करेगा। तो पहले ए का इसके अंदर करो, क्या आएगा? लगा हुआ है, हाँ तो लगाओ भाई, ए डॉट ए का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए डॉट ए हो गया। ए का बी में करो तो क्या आएगा? माइनस का ए डॉट बी। अब बी का इसके अंदर करो तो बी डॉट ए, बी का बी में करो तो माइनस का बी डॉट बी इक्वल टू 8। यहां तक बोलो, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को?
यहाँ तक पूछना है कुछ? नोट बाद में कर लेना यार, कहीं भग जाएगा, मैं बाद में कर लेना नोट। अच्छा बताओ, चलो ए डॉट ए क्या होगा? ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस ए डॉट बी, बी डॉट ए को भी मैं ए डॉट बी लिख सकता हूं, माइनस इसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। बोलो कोई प्रॉब्लम? देखना माइनस के ए डॉट बी से प्लस का ए डॉट बी कट गया, तो बचा क्या? मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इक्वल टू में क्या बच गया बेटा? 8। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में आपको ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल दे रखा है ना? ये मान लो फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी बेटा? ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करो, ए की जगह लिखना है 8 मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। 64 में से ये माइनस करो, क्या बचेगा? 63 मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 8। बताओ बी का मैग्नीट्यूड कितना निकल गया बेटा? बी पहले स्क्वायर निकालो, 8 अपॉन में 63, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 8 अपॉन 63। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम है? अब सुनते रहना प्लीज। क्या बी का मैग्नीट्यूड बताओ क्या निकलेगा? अंडर रूट लगा दूं? अंडर रूट अपॉन में 63। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी बच्चे को? नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं होता है ना। अंडर रूट, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कभी नहीं आएगा माइनस में। ठीक है, तो बी का मैग्नीट्यूड देखो, 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 63 को 9 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो देखो 4 का अंडर रूट कितना हुआ? 2, 9 का कितना हुआ? 3, तो कितना बचेगा? अंडर रूट 7। ठीक है, ये बच गया बी मैग्नीट्यूड। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? इस बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू रख दो फर्स्ट में, तो ए मैग्नीट्यूड निकल आएगा। करो बेटा, पुट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन फर्स्ट, मैग्नीट्यूड बी की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 खुद से करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 7 खुद से करना बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना, यहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कर रहे हो आर्यन? तुम नहीं? आर्यन, हो गया? चलें आगे अब।
सेवंथ क्वेश्चन है, प्रोडक्ट निकालना है बस। 3a माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a प्लस 7b वेक्टर। करो बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट, जैसे पिछले वाला डॉट किया था ना, ऐसे इसको करना है आपस में डॉट, पहले का पहले से, फिर पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, फिर दूसरे का दूसरे से, यहीं से आएगा। अभी तो बेसिक चल रहे हैं ना, अभी कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं चल रहा काम, अभी तो केवल कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए चल रहा है सारा। क्वेश्चंस आएंगे वो बताऊंगा कैसे आएंगे। चलिए मल्टीप्लाई, क्या आया मल्टीप्लाई बताओ। 3a का 2a में करा तो 3 का 2 में किया 6 a डॉट a, फिर 3a का 7b में करो 21 a डॉट b, माइनस का 10 b डॉट a, माइनस का 35 b डॉट b। तो ये 6 मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर हो जाएगा, 6 मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर। अच्छा, ये b डॉट a और a डॉट b तो एक ही बात होती है, मैंने बता रखा है। तो 21 a डॉट b में से 10 b डॉट a माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 11 a डॉट b, और माइनस का 35 मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर। दैट्स इट, इतना काम करना है बस। बोलो कोई परेशानी हो तो बेटा किसी को बोलो, क्या परेशानी तुम्हारे हो गया यहाँ तक। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 छोटा सा मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b। आपको a के और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझना बस प्लीज। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम है। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड a इक्वल टू मैग्नीट्यूड b। a और b दोनों मैग्नीट्यूड कैसे हैं, इक्वल है। और ये किसके इक्वल है, मैंने मान लिया x के इक्वल है। किसके इक्वल मान लिया बेटा मैंने इसे, x। उन्होंने तो बोला था मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b के इक्वल है, तो मैंने दोनों को x मान लिया है ना। और सच दैट द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री का। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो a डॉट b कितना दे रखा है, 1/2। तो मैग्नीट्यूड निकालने हैं। तो बेटा एंगल दे रखा है ना हमें, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे एंगल का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ बेटा। यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला बताओ। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड, cos थीटा, थीटा कितना दे रखा है 60, a डॉट b कितना दे रखा है, a का मैग्नीट्यूड x, b का मैग्नीट्यूड x। ठीक है बेटा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, ये कितना हो जाएगा 1/2x² हो जाएगा। देखो 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x² इक्वल टू कितना आ गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि x क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड माइनस में होती नहीं है। तो a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा 1। आगे बात समझ में, बोलो कोई परेशानी हो क्या। गौरव पूछना है कुछ, उसका हिमांशु का एक्सीडेंट हो गया क्या, यहीं पे मैसेज आया है उसका। हो गया। चलो एक नाइन्थ क्वेश्चन करेंगे। वो तुम्हारा वो हो गया था खुशी 11 चैप्टर वाले जो
वो चार स्टार्टिंग के जो बोल रहे 3-4 क्वेश्चन दूसरी वाली रिकॉर्डिंग में थे ना, उसमें उससे कर लिए तो कोई बात नहीं। हो गए बेटे। अब नाइन्थ क्वेश्चन देखो बेटा प्लीज। फाइंड एक्स मैग्नीट्यूड, एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए। इसका मतलब क्या दे रखा है? ये बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। ए का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? 1। फॉर अ यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है ना, इसका इसी लाइन से मतलब है इस क्वेश्चन का कि ए कोई यूनिट वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? 1 के इक्वल। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। आगे क्या कह रहे हैं? कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, x माइनस ए एक्स प्लस ए किसके इक्वल दे रखा है? करो बेटा, इन दोनों का आपस में डॉट करो, x मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। बैच नहीं करेंगे 9 में थोड़ा 10वां समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा है। 9 तक करेंगे आज। पहले इनका आपस में मल्टीप्लाई करो। x का x में करेंगे x डॉट एक्स प्लस का x डॉट ए माइनस का a डॉट एक्स माइनस का a डॉट ए इक्वल टू 12। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड x का स्क्वायर, ये कट जाएगा, माइनस मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर इक्वल टू 12। मैग्नीट्यूड x का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, a की जगह 1 रख देंगे, 12। तो x मैग्नीट्यूड इक्वल टू 13। तो बताओ x मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? कंप्लीट। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ तक कंप्लीट करना है, फिर आगे बढ़ेंगे।